Welcome back guys, let us discuss third question of exercise miscellaneous. The cable of a uniformly loaded suspension bridge hangs in the form of a parabola. तो यहाँ पे एक केबल है सस्पेंशन ब्रिज का, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला. यहाँ पे यूनिफॉर्मली लोडेड इस क्वेश्चन में हमें कभी काम नहीं आएगा क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये है फोर्स से रिलेटेड और दैट इज बेसिकली फिजिक्स. और आप ये इन्फॉर्मेशन को जनरली आप ये सस्पेंशन ब्रिज की जो कैलकुलेशंस वगैरह हैं आप सिविल इंजीनियरिंग की अगर तैयारी करेंगे तो उसमें आप ये पढ़ेंगे. तो मैं आपको बताता हूँ कि सस्पेंशन ब्रिज किस तरह से दिखता है. दिस इज ए रियल लाइफ पिक्चर ऑफ ए सस्पेंशन ब्रिज. तो ये जो ब्रिज है दिस इज द ब्रिज. यहाँ पे ये रोड है और यहाँ पे हम नोटिस करेंगे बड़े बड़े यहाँ पे पिलर्स हैं और इन पिलर्स के थ्रू ये क्या है, दिस इज द केबल. और ये जो केबल है ये रोड से कनेक्टेड है. किस तरह से कनेक्टेड है, यहाँ पे है ये वर्टिकल वायर्स. ठीक है, तो इनको बोलते हैं सपोर्टिंग वायर्स. तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे ये जो पार्ट है दिस इज व्हाट, दिस इज ए शेप ऑफ ए पैराबोला. तो यही हमको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है. तो दैट दिस इज द केबल एंड इट इज द शेप ऑफ ए पैराबोला. अब यहाँ पे लिखा है द रोडवे विच इज हॉरिजॉन्टल. तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, पहले यहाँ पे एक पैराबोलिक शेप बना ली. अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है द रोडवे विच इज हॉरिजॉन्टल एंड 100 मीटर लॉन्ग. तो ये जो केबल है इसके नीचे अगर आप नोटिस करेंगे दिस इज द रोडवे. तो इसकी लेंथ हमें गिवन है दिस इज 100 मीटर्स. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं नोटिस करूंगा तो इसमें किस तरह से बना सकता हूँ मैं 100 मीटर्स. अगर ये एंड पॉइंट्स है पैराबोला के तो इनके बीच का जो गैप है दैट इज 100 मीटर्स. ठीक है ना, तो यहाँ पे रोड का जितना गैप होगा वही इन टॉप पॉइंट्स के बीच का गैप होगा. अब यहाँ पे लिखा है दिस रोडवे इज सपोर्टेड बाय वर्टिकल वायर्स अटैच टू द केबल. तो मैंने आपको बताया था ये वायर्स होती हैं जिस तरह से ये केबल से कनेक्टेड होती है, इसी से क्या होता है रोड इज सपोर्टेड. अब यहाँ क्वेश्चन में गिवन है द लॉन्गेस्ट वायर बीइंग 30 मीटर्स एंड द शॉर्टेस्ट बीइंग 6 मीटर्स. तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट वायर कौन सी होगी, दिस इज द लॉन्गेस्ट वायर. तो इसकी लेंथ हमें गिवन है 6 मीटर्स और यहाँ पे होगी सबसे छोटी वायर, उसकी लेंथ हमें क्या गिवन है 6 मीटर्स. तो इस डायग्राम में हम इसको कैसे बनाएंगे, तो पहले मैं बना लेता हूँ रोड. ये रोड है. ठीक है, अब ये जो लॉन्गेस्ट वायर होगी वो क्या होगी, एंड पॉइंट्स को सपोर्ट करेगी. इसकी लेंथ तो है 30 मीटर्स और शॉर्टेस्ट वायर जो होगी ये इस पार्ट को सपोर्ट करेगी. तो ये आएगा 6 मीटर्स. तो ये रोड जो है ऐसे बहुत सारी यहाँ पे केबल्स होंगी. हमने यहाँ पे वही रेलेवेंट केबल्स बनाई है जो हमें क्वेश्चन में गिवन. अब हमें क्वेश्चन में निकालना है वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए सपोर्टिंग वायर अटैच्ड टू द रोडवे 18 मीटर्स फ्रॉम द मिडल. तो हमें सपोर्टिंग वायर्स की लेंथ निकालनी है. तो ये बहुत सारी सपोर्टिंग वायर है. हमें क्या करना है 18 मीटर फ्रॉम द मिडल. तो ये जो मिडल का पार्ट है यहाँ से अगर हम 18 मीटर मूव करेंगे तो एक वर्टिकल सपोर्टिंग वायर आएगी, उसकी लेंथ हमें यहाँ पे निकालनी है. तो ये हमारा क्वेश्चन है. इसको डायग्राम में कैसे ड्रॉ करेंगे, ये जो सेंटर वाला पॉइंट है यहाँ से मूव करेंगे 18 मीटर्स इन एनी डायरेक्शन और यहाँ पे एक जो वर्टिकल वायर होगी सपोर्टिंग वायर उसकी लेंथ हमें निकालनी है. तो ये हमारा क्वेश्चन है. ये सारी इन्फॉर्मेशन को हमने इस तरह से डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लिया. अब मैं क्या करता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड पैराबोला में इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ. स्टैंडर्ड पैराबोला क्या होता है, ऐसा पैराबोला होता है जिसकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं वो डिफाइन करता है वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला. सो दिस इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला. मैंने यहाँ पे वर्टेक्स क्या ले लिया 0,0 क्योंकि उन्हीं की पैराबोला की इक्वेशंस हमें पता होती हैं. अब ये जो पैराबोला है ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है. सो वाई एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला. अब हम क्या करेंगे, अगर हमको ये लेंथ निकालनी है तो इसके लिए पहले मैं क्या करूंगा ये अपर पोर्शन की लेंथ यहाँ पे निकाल लूंगा. दैट इज बेसिकली व्हाट, अगर यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 18 है तो इसके लिए पहले मैं यहाँ पे y कोऑर्डिनेट पैराबोला के लिए निकाल लूंगा. उसमें फिर मैं ये 6 मीटर ऐड कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगी टोटल लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग वायर. इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो अगर हमें ये लेंथ निकालनी है y कोऑर्डिनेट ये निकालना है तो उसके लिए पहले हमें पैराबोला की इक्वेशन पता होनी चाहिए. तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो पैराबोला का एक्सिस क्या है, y एक्सिस. सो दिस इज ए स्टैंडर्ड पैराबोला. उसकी इक्वेशन क्या लिख सकते हैं हम, x² = 4ay. दिस इज इक्वेशन ऑफ ए स्टैंडर्ड पैराबोला हुज एक्सिस इज y एक्सिस. यहाँ पे जो a डिफाइन करता है अगर वो पॉजिटिव वैल्यू होती है इसका मतलब पॉजिटिव x या पॉजिटिव y को फेस करता है. नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव x या नेगेटिव y को फेस करता है. तो यहाँ पे पॉजिटिव y एक्सिस को फेस कर रहा है तो a की वैल्यू क्या आएगी, डेफिनेटली पॉजिटिव ही आएगी. तो अगर हमें पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है तो यहाँ पे हम a की वैल्यू निकाल लेंगे. तो उसके लिए हम यूज करेंगे इन इन्फॉर्मेशन का. ये 30 मीटर्स 6 मीटर्स इनका हम यूज करेंगे. तो यहाँ पे आप नोटिस करिए इस पॉइंट का मैं कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख सकता हूँ. कैसे लिखूंगा इसका कोऑर्डिनेट, यहाँ पे नोटिस करिए टोटल 100 मीटर्स है और y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है. इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन होगा ये भी कितना होगा 50 मीटर्स और इधर भी कितना होगा 50 मीटर्स होगा. तो इसका x कोऑर्डिनेट तो हो गया 50 मीटर्स. अगर हम y कोऑर्डिनेट की बात करेंगे टोटल कितना है 30 मीटर्स, लेकिन ओरिजिन हमने यहाँ पे लिया है तो ओरिजिन के नीचे कितना पार्ट रह गया 6 मीटर्स.
तो ओरिजिन के ऊपर कितना आ गया 24 मीटर्स। तो इन पॉइंट्स के हम कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिख सकते हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं 50, 24, दिस इज 50 हाफ एंड दिस इज 30 - 6 दैट इज 24। इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा -50, 24 क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। तो हम इस दोनों में से एक पॉइंट को यहाँ पे यूज करके ए की वैल्यू निकाल लेंगे, 4a की वैल्यू निकाल लेंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगी पैराबोला की इक्वेशन। तो मैं क्या करूंगा x की जगह पुट कर दूंगा 50, y की जगह पुट कर दूंगा 24 इस इक्वेशन में और इसको सॉल्व कर लूंगा। तो आएगा 50² = 4a × 24। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली 4a की वैल्यू निकाल लेता हूँ और पुट कर दूंगा, उससे मेरा पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी। आप a की वैल्यू मत निकालिए, आपकी कैलकुलेशन यहाँ पे छोटी हो जाती है, ठीक है। तो 4a की वैल्यू आएगी 625/6। ये कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे पैराबोला की इक्वेशन क्या आएगी x² = 625/6 × y। तो ये आ गई हमारी पैराबोला की इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन को यूज करके ये निकालेंगे ये वाली लेंथ, इसका y कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे इवेलुएट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस 18 मीटर का यूज करेंगे। ये 18 मीटर क्या डिफाइन करता है, ये जो भी पॉइंट है उसके x कोऑर्डिनेट को डिफाइन करता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा x की जगह सब्सटीट्यूट कर दूंगा 18 और y की वैल्यू निकाल लूंगा। तो यहाँ पे x की जगह 18 पुट करेंगे तो आएगा 18² = 625/6 × y। y की वैल्यू अगर आप इवेल्युएट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 3.11 के बराबर आएगी। ये कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये जो वैल्यू हमने निकाली, ये लेंथ हमने क्या डिफाइन करी, ये जो लेंथ है दैट इज 3.11। अब मुझे लेंथ ऑफ सपोर्टिंग वायर, ये मुझे टोटल लेंथ यहाँ पे निकाल ली। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसमें 6 ऐड कर दूंगा। तो मेरे को मिलेगी लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग वायर, वो आएगी 3.11 + 6 दैट इज 9.11 मीटर। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आपने रियल लाइफ पिक्चर अगर देखी होती तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। You can also subscribe to our channel to get updates on the new videos and have a nice day.